हरे कृष्णा। आज थोड़ा लाइट चलते हैं। जनरली जो है एक प्रश्न किया जाता है, सुखी कौन है। हम लोग अक्सर एक दूसरे को देखते हैं, ये सुखी होगा, कोई कहता है ये सुखी होगा। क्यों? कि इसके पास पैसे हैं, इसके पास फॉलोअर्स बहुत हैं, इसके कितने चाहने वाले हैं। ऐसा सोच करके हम मान लेते हैं कि ये सुखी है। कोई अपने आप को ऐसा शो करता है कि मैं सुखी हूं, आई एम हैप्पी, दिखाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति कोई कौन सुखी है? व्यक्ति सुख जो है साधनों में ढूंढता है, जबकि साधन सुख नहीं दे सकते हैं। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है तो सुखी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इसलिए सुखी होगा, जरूरी नहीं है। कोई बहुत फेमस है इसलिए सुखी होगा, यह भी जरूरी नहीं है। एक तुलसीदास जी बड़े अच्छे दोहे कहते हैं, क्या? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र पुरारी, इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख है त्रिपुरारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो वस्तुतः जो हरि नाम है उसके बिना सभी दुखी हैं। ये संसार वस्तुतः सुख का स्थान है ही नहीं। भगवान ने इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगाया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है। यहां सुख के विषय में सोचना ही मूर्खता है। और सुखी कौन है, इसके विषय में श्रीमद् भागवत में कैटेगरी बताई गई है कि कौन सुखी है। यह नहीं बताया गया कि कौन सुखी है किसी का विशेष रूप से नाम लेकर के, या कोई ऐसा। दो कैटेगरी बताई गई है। एक श्लोक है बहुत सुंदर, तृतीय स्कंद में कहते हैं, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख में देते क्लिश्यंतरितो जनः। अर्थात दो प्रकार के लोग जो हैं वो सुखी हैं। एक वे जो मूढ़ हैं, अत्यंत मूढ़, निकृष्टतम मूढ़, सुपरलेटिव डिग्री में जाए। जैसे होता है बाह्य, बाह्यतर, बाह्यतम, उस तरह से कहें तो मूढ़, मूढ़तर, मूढ़तम। उसी मूढ़, जैसे मूर्ख कहते हैं ना, उसी को मूढ़ कहा जाता है। तो वो जो है सुखी है, क्योंकि उसको अपने आसपास का, अपने शरीर का कुछ भान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो आनंद में रहता है। उसको कोई दुख उसको टच ही नहीं कर पाता है। जैसे पागल व्यक्ति है तो हर समय आनंदित रहता है, हंसता रहता है। उसको किस चीज से वो सुखी है उसका कोई गणना ही नहीं है। तो एक तो वो सुखी है। दूसरा व्यक्ति वो है जो परम बुद्ध, परम बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जो सारी जो भगवान की क्रिया प्रतिक्रिया है, प्रकृति का गुण है, त्रिताप है, वो सारी चीजों को जानता है। वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। वह हमेशा आनंदित रहता है,
उसको प्रकृति के गुण त्रिताप उसको नहीं सताते हैं। तो ये दो तरह के लोग जो होते हैं वो सुखी हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम मूढ़ बन जाएं, क्या हम पागल बन जाएं? नहीं, मूढ़ या पागल बनना जरूरी नहीं है। हां, लेकिन हम ज्ञान के लिए कोशिश कर सकते हैं, उस परम बुद्ध स्थिति जो है उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। वह जो है कैसे प्राप्त होती है, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि आप जो है भगवान की भक्ति करें, भगवान का शरणागति करें, भगवान नाम का आश्रय लें, तो वो जो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि प्रभुपाद कहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और सुखी बने। ये सीधा सीधा रास्ता है उसके लिए। और भी कहते हैं क्या, कौन है सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। तो जो भगवान का दास बन गया, जो भगवान का शरणागत हो गया है, जो भगवान की भक्ति में लीन हो गया है, वही सुख का अनुभव करता है, वही सुखी होता है। बाकी और किसी को सुख नहीं है। लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, सुख की वस्तुओं के एकत्र करने में लगे हैं, लेकिन उससे सुख नहीं होता है। हरे कृष्ण।